हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। तो ये एक काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी लंबे टाइम से ये एक फंड चला आ रहा है और आज से कुछ टाइम पहले तक ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर आया है और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ये कहां पर अपना मेजर पैसा लगा रहा है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में, और एंड में हम देखेंगे कि इसने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है। अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 100 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है और जितने भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये मेजरली जो अपना पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में लगाते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें यहाँ पर पैसा लगाया जाता है। तो आप कंपैरेटिवली अगर कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ऐसे फंड्स सूटेबल होते हैं। अगर हम इसलिए लॉन्च डेट की बात करें तो काफी पुराना फंड है ये, 2006 से ये फंड चल रहा है, तो 15 साल से भी ज्यादा पुराना ये फंड अभी हो चुका है और काफी लंबे टाइम से ये फंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी फंड मैनेजर की, तो यहाँ पर सोहिनी अंदानी जी इस फंड को मैनेज कर रही हैं और सिंस सितंबर 2010 इस फंड को ये फंड मैनेजर हैंडल कर रही हैं। और देखिए, अगर सेम फंड मैनेजर एक फंड को इतने लंबे टाइम से हैंडल करता है तो कि हमेशा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात रहती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड साइज की, तो सिंस ये बहुत ही पुराना फंड है तो फंड साइज जो है इसका ये बहुत ज्यादा इस वक्त हो चुका है। 31,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज इस फंड का हो चुका है। आप यहां पर देखेंगे बहुत ज्यादा यहां पर दिखता है। और अगर एक लार्ज कैप फंड के एंड से देखेंगे तो एक लार्ज कैप फंड सिंस बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा रहा है तो फिर भी इस फंड साइज को हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन में देखेंगे तो ये फंड स्लाइटली अपना जो पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है ताकि एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके ये ज्यादा रिटर्न्स कमा सके। तो इसलिए ये फंड मिड कैप में लगा रहा है, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि ये फंड रिस्क भी आपके पैसे पे ज्यादा ले रहा है अगर ये मिड कैप में पैसा लगाता है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड की बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड यहां पर इस फंड पे देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर इनकी रिस्क रेशियोज पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 21.66 इसकी दिखती है, शार्प रेशियो 0.56 और टर्नओवर रेशियो 6% की। और दोस्तों अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज की स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज की 19.55 के आसपास है। तो यहां पर ये फंड जो है ये थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ज्यादा दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है इस फंड की। तो ये फंड ज्यादा वॉलेटाइल है अपनी कैटेगरी एवरेज से। शार्प रेशियो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, तो शार्प रेशियो यहां पर अच्छा दिखता है। टर्नओवर रेशियो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को कितना बाय और सेल कर रहा है। और एक कम टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में एक बार कंपनीज को ऐड करता है तो उनको लॉन्ग टर्म के एंगल से यहां पर रखता है। टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो बेहद कम टर्नओवर रेशियो इस फंड की है, सिर्फ 6% की टर्नओवर रेशियो है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। और मुझे लगता है कि टर्नओवर रेशियो एटलीस्ट 15-20% की भी होती है तो भी चल जाती है। 6% यानी कि कंपनीज, ये जो फंड है ये बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में है 27%। और ये चीज हमने बहुत ही कॉमनली देखी है, जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी फंड्स होते हैं जो मेजरली लार्ज कैप सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगाते हैं, वहां पर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी ये दो सेक्टर बहुत ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स की रहती है।
तो फाइनेंशियल सेक्टर में 27%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10%, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में भी यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन इस फंड ने यहाँ पर किया हुआ है। तो एलोकेशन अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा एलोकेशन इसने फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पर किया हुआ है। कंपनीज की बात कर लें तो दोस्तों ये कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में काफी लंबे टाइम से दिखती हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लगभग अगर आप ये 10 कंपनी देखेंगे ये सारी ही कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठी हैं और ये कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो रिस्क अगर आप देखेंगे काफी कम लेता है ये लार्ज कैप कैटेगरी में, लेकिन 12% ये जो इसने मिड कैप में पैसा लगाया हुआ है उसकी वजह से स्लाइटली ज्यादा रिस्क ये फंड लेने की कोशिश करते हैं, एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता है। तो वो चीज यहां पर आपको देखनी है। एक स्टेबल फंड है, बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है, बहुत लंबे टाइम से एक ही टाइप की कंपनीज में पैसा लगाते हुए आ रहा है और मेजरली सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है यहाँ पर। वहीं दोस्तों रिटर्न्स पे अगर हम बात कर लें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए 10 साल पहले लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका लगभग 43,000 के आसपास बना दिया। 10 सालों में 16% के आसपास की CAGR रिटर्न इस फंड ने आपको दी है, 5 सालों में 11%, 3 साल में 12%। तो रिटर्न के मामले में यहां पर बहुत अच्छा फंड ये नहीं दिख रहा है। सिर्फ 11 से 12% की रिटर्न इसने 5 और 3 सालों में दी है और 10 सालों में भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर सिर्फ 16% के आसपास की रिटर्न है। एक साल में तो और भी ज्यादा खराब रिटर्न्स हो जाती हैं, सिर्फ 5% की। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट में तो SIP इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। SIP इन्वेस्टमेंट में अगर आप 10 सालों की रिटर्न्स इसकी देखेंगे तो सिर्फ 13% की है, 5 सालों में 12%, 3 साल में 16%, 2 साल में 14% और 1 साल पहले अगर आपने इस फंड में SIP शुरू कराई होती तो वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। -7% की यहां पर इसने रिटर्न्स दी है। तो ये फंड दोस्तों आज से 5 साल पहले अगर आप बात करते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये फंड की जो परफॉर्मेंस है ये लगातार नीचे गिरती चली गई है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब अगर हम इस फंड का कंपैरिजन इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1, 2, 3 और 5 सभी पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क से खराब रिटर्न दे रहा है। एक साल में इस फंड ने 5% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 9% की। 2 साल में इस फंड ने 34% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 36% की। वहीं 3 और 5 सालों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। 3 साल में 13% की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दी है और इस फंड ने 12% की। 5 सालों में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो लगातार अंडर परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में ये फंड में आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस फंड को देखा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 5 सभी सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंड से आपको निकलकर बेटर एक ऑप्शन होती है कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं कि एटलीस्ट आप अपनी जो इंडेक्स की रिटर्न है वो तो यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। और देखिए जब कोई फंड अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता तो 1-2 साल तक अगर बीट नहीं कर पाता तो भी काम चल जाता है, लेकिन इतने लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बजाय मुझे लगता है कि एक बेटर है कि आप एटलीस्ट इंडेक्स फंड जितनी रिटर्न्स तो कमा लो। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।